हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 11 का अगला क्लास करते हैं। अभी तक हमने इसमें सरफेस एरिया के कंसेप्ट और फॉर्मूले देखे हैं। अब आगे चलिए देखते हैं वॉल्यूम के बारे में क्या बताया है। इसके पहले जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका आप डायग्राम 11.10 देखें। इसमें लिखा है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। जस्ट इनक्लोज का मतलब होता है कि सिलेंडर की सभी सर्फेसेस स्फीयर के कांटेक्ट में है। दैट इज सिलेंडर की कर्व सरफेस एज वेल एज टॉप सर्किल कैप एंड बॉटम सर्कुलर बेस, they all are touched by sphere. That is why it is called just encloses. It is the smallest cylinder which encloses the sphere, ऐसे भी कहेंगे। तो आप ध्यान से देखें, आप पाएंगे कि इस दशा में स्फीयर का डायमीटर, सर्किल जो डायमीटर है वो सिलेंडर के बेस का डायमीटर है या सिलेंडर का डायमीटर है, एंड सर्किल का डायमीटर सिलेंडर की हाइट भी है। तो एक तरह से इस ज्योमेट्री में अगर आप सामने से सिलेंडर को देखें, जिसको हम फ्रंट व्यू कहते हैं, तो आपको एक स्क्वायर नजर आएगा। तो इसको वी कैन कॉल अ स्क्वायरिश सिलेंडर, जिसमें हाइट और डायमीटर बराबर हो जाएगा। इस सिलेंडर को हम अगर स्क्वायरिश सिलेंडर समझें तो इसका आप इस सरफेस एरिया, वॉल्यूम सब कुछ निकाल सकते हैं। सरफेस एरिया 2πRh होता है सिलेंडर की दशा के केस में। यहाँ पे हाइट और डायमीटर बराबर है तो h की जगह 2r रखिए, तो आई थिंक 4πr² आ जाएगा, जहाँ पे r इज रेडियस ऑफ स्फीयर। ओके, आगे आते हैं। 11.3 हेडिंग वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। अगेन इस चैप्टर में सभी फॉर्मूले एम्पेरिकली दिए गए हैं, तो आपको बस फॉर्मूले की लिस्ट याद होनी जरूरी है। कुछ चैप्टर ऐसे भी होते हैं जहां पे प्रूफ बहुत आगे किताब के स्कोप के बियॉन्ड होता है, तो केवल फॉर्मूला देख के चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है और सीधे एप्लीकेशन पे उतरा जाता है। ये भी वैसा ही चैप्टर है। यहाँ भी हम सिर्फ फॉर्मूले याद करेंगे और उनको दिए गए सवालों में सीधे सीधे प्लग इन करके कैलकुलेट करने का तरीका रहेगा। यहाँ पे आपको वॉल्यूम निकालना है राइट सर्कुलर कोन का। राइट सर्कुलर में जो राइट वर्ड है इसका मतलब ये हुआ कि कोन का जो एक्सिस है वो कोन के बेस पे राइट एंगल बनाता है। देयर इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल सिमेट्री है। इसी दशा में राइट सर्कुलर कोन कहा जाता है। इसको पिछली क्लास में डिस्कस किया जा चुका है। अब वॉल्यूम निकालने के लिए कहा गया है कि एक आप सिलेंडर बनाएं और एक कोन बनाएं, दोनों की रेडियस या रेडियाई और हाइट बराबर हो, और अगर आप कोन में पानी भर के पूरा का पूरा पानी सिलेंडर में डालेंगे तो आप पाएंगे 3 बार का ऐसा करने पर सिलेंडर फुल होता है। तो ये एक एम्पेरिकल मेथड है, कुछ वैसा ही जैसे आप साइंस में करते हैं, बायोलॉजी में करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं, लैब में जाके चीज़ों को आजमाते हैं और फिर वहाँ से कोई कंक्लूजन निकलता है, वो एक कॉन्जेक्चर रिजल्ट होता है। तो यहाँ पे सीधे फॉर्मूला निकल के आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3πr²h, दैट इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विच हैज सेम रेडियस एंड सेम हाइट। ये फॉर्मूला भी डिराइव किया जाएगा कभी बहुत आगे जाकर एडवांस मैथमेटिक्स में। आपके स्नातक में अगर आप मैथमेटिक्स लेते हैं तो शायद वहाँ पे या इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया जाता है इसको। तो अभी इसका प्रूफ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस है, तो अभी आप सिर्फ फॉर्मूले याद रखें। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3πr²h। क्वेश्चन है द हाइट एंड स्लांट हाइट ऑफ कोन आर दिस। फाइंड वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस और हाइट चाहिए है, स्लांट हाइट और हाइट दिया है। रेडियस निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। रेडियस निकालने के बाद आप वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल सकते हैं। सीधा सा फॉर्मूला है, सीधे प्लग इन करना है। दिस नॉट एनी डिफिकल्ट थिंग, बहुत आसान कंसेप्ट्स हैं, सवाल भी सीधे सीधे ही आएंगे। इसमें बस कैलकुलेशन में थोड़ी गलती हो सकती है, तो उससे परहेज करें। इन सवालों में नंबर अच्छे मिलते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है। हाँ, फॉर्मूले याद होने चाहिए कि वॉल्यूम को फॉर्मूला आप मिक्स ना कर दें, सिलेंडर में कोन या कोन में सिलेंडर ना लिख दें, बस वही एक गलती का स्कोप होता है। तो नोट ऑफ ऑन कॉशन, Monica has piece of canvas whose area is 551. She uses it to have a conical tent with base radius 7. Assuming that all stitching margins and wastage incurred while cutting 1 meter square एरिया आपका वेस्ट हो जाएगा सिलाई कटाई में। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट कैन बी मेड विद इट। एरिया ऑफ कैनवस 551 है, जिसमें से 1 आप वेस्टेज मान लें, तो एरिया अवेलेबल फॉर मेकिंग टेंट, अवेलेबिलिटी एरिया ऑफ एरिया इज 550 हो जाएगा।
अब आपको सरफेस एरिया पता है, बेस रेडियस पता है। नोट दैट टेंट हैज ओनली अ कर्व्ड सरफेस, द फ्लोर ऑफ टेंट इज नॉट कवर्ड बाई कैनवस। इसको हम ओपन कोन कहेंगे, जिसका बेस खुला है, तो बेस की सर्कुलर डिस्क के एरिया की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दैट विल नॉट बी काउंटेड और कैलकुलेटेड इन दिस क्वेश्चन। अब आपको सरफेस एरिया पता है, जो पाई आर एल होता है, उसकी मदद से आप एल निकाल सकते हैं, क्योंकि आर आपको पता है, एल स्लांट हाइट है। एल निकालने के बाद आपको हाइट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वॉल्यूम हाइट और रेडियस से निकलता है। एल आपको मिल गया, आर आपको प्रश्न में दिया है, हाइट आपने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ली, 24 आई। अब वॉल्यूम निकालने के लिए वही इसका फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल टेंट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1232 आ गया। एक्सरसाइज 11.3 सीधे सीधे सवाल है, वही सब आपको फॉर्मूले में प्लग इन करना है। फाइंड वॉल्यूम, आपको रेडियस दिया है और हाइट दिया है। रिपीटेटिव नेचर के सवाल है, नहीं कीजिए और फ्लेयर हासिल कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपको फॉर्मूले बार बार देखने ना पड़े किताब में, सीधे ही आपकी टिप्स पे रहें। 8-10 फॉर्मूले हैं। मैथमेटिक्स में कई बार सीधे सीधे चीज़ों को याद करना ज़रूरी होता है। हर चीज़ समझी या देन एंड देयर डराइव नहीं की जाती, कुछ चीज़ें टिप्स पे रहनी ज़रूरी हैं, क्योंकि जब सवाल होता है, जब प्रश्न उठता है नियत समय में क्वेश्चन को हल करने का, तो हमेशा आप डेरिवेशन पे निर्भर नहीं कर सकते। आपको प्रश्न आपको टिप्स पे याद रहने चाहिए, रटना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, अ राइट ट्राइंगल दिस डायमेंशन इज रिवॉल्व्ड। अगर राइट ट्राइंगल को रिवॉल्व करते हैं तो कौन बनेगा? अगर राइट एंगल ट्राइंगल को उसकी किसी भी एक परपेंडिकुलर साइड के अबाउट रिवॉल्यूशन देंगे, तो आप इमेजिन करें, ये करके देखिए आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी, तो आपको हवा में एक कोन नजर आएगा। उस कोन की हाइट होगी द एज अलॉन्ग विच द रिवोल्यूशन इज गिवन, और उसकी स्लांट हाइट हो जाएगी उस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज, और बेस रेडियस हो जाएगी जो दूसरी परपेंडिकुलर साइड है। तो 5, 12, 13 अगेन अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सीधे सीधे देख के कह सकते हैं, अगर यहाँ पे राइट वर्ड ना भी लिखा होता, ट्राइंगल लिखा होता, तब भी आप कहते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, क्योंकि 3, 4, 5 की तरह 5, 12, 13 भी एक तिकड़ी होती है, जिसको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। 5, 12, 13 वाला ट्राइंगल निश्चित रूप से राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा। ये 2-3 आप चीजें याद रखें। 3, 4, 5 का एक हो गया ट्रिपलेट, और 5, 12, 13 का भी एक ट्रायड हो गया। दीज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स which define a right angle triangle only. ओके, ये क्वेश्चन आसान है, सीधे प्लग एंड प्ले। 11.4 पे आते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, गोला। गोले का वॉल्यूम निकालने के लिए सरफेस एरिया आप देख चुके हैं, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। वहां भी आपने उसका डेरिवेशन एक एम्पेरिकल मेथड से किया था। पहले एक बॉल के अराउंड रस्सी को लपेटा, फिर एक उसी डायमीटर का अपना सर्किल बनाया, उस पर रस्सी को लपेटा, और रस्सी को मेजर करने पे अप्रोक्सीमेटली आया कि वो 4 गुना आ रहा था। तो आपने कहा कि स्फीयर का सरफेस एरिया सर्कुलर डिस्क के सरफेस एरिया का 4 गुना होता है, अगर रेडियाई सेम है तो। उसी प्रकार यहां पर हम एम्पेरिकली इसको निकालेंगे। एक स्फीयर को आप एक सिलेंड्रिकल बर्तन में डुबाते हैं जिसमें पानी भरा है, और जितना पानी उसके द्वारा डिस्प्लेस किया जाएगा, जो एक्सेस ओवरफ्लो होगा, उसको मेजर करेंगे। मेजर करने के लिए मेजरिंग जार आपके पास है, लेबोरेटरी में ऐसे होते हैं इक्विपमेंट्स, आप साइंस की लैब में जाके ये सब कर सकते हैं। आजकल कुछ स्कूलों में मैथमेटिकल लैब्स भी होती हैं, तो वहाँ पे आके ये सब आजमा सकते हैं। इन द एंड आप पाएंगे कि ये जो वॉल्यूम है स्फीयर का, वो 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर आता है। लिखा है सीधे आउट ऑफ नो वेयर, देन इवेल्युएट 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये मैजिकल फिगर कहाँ से आ गया, इस चक्कर में ना रहिएगा, इसका प्रूफ भी बहुत आगे कभी आएगा। हाँ, तो निकल के बात ये आती है कि स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दिस गिव्स एन आइडिया, यहाँ पे आइडिया वर्ड लिखा है, एक इंट्यूटिव बात कही गई है, प्रूफ की बात यहाँ नहीं हो रही है। लिख रहे हैं लेटर इन हायर क्लासेस इट कैन बी प्रूव्ड ऑल्सो। हायर क्लासेस से यहाँ मतलब है क्लास 12th के बाद जो क्लासेस होती हैं, वो आपका ग्रेजुएशन यूजी। बट एट दिस स्टेज वी विल जस्ट टेक इट एज ट्रू। हेमीस्फीयर, अर्धगोला, उसका हाफ कर देंगे आप, 4/3 की जगह फिर 2/3 हो जाएगा। हेमिस्फेरिकल बाउल होता है, इस पे देख लेंगे कुछ। ये भी सीधे फॉर्मूले हैं जिसमें आपको वैल्यू फीड करनी है और आंसर निकालना है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 11.2। हाँ, यहाँ पे अगर आपको नंबर के क्यूब्स याद रहते हैं
इसका तो नहीं याद रह सकता, बस कैलकुलेशन वाली ट्रिक्स रहेंगी इसमें, ज़्यादा तो कोई डिफिकल्टी और है नहीं। तो कुछ नंबर से क्यूब आपको याद रहने चाहिए, कम से कम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का, या 11-12 का भी याद रहे। 11 का शायद 13-31 होता है, 12 का 17-28 होता है। 15 तक के क्यूब तो आपको याद रखने चाहिए, ये हमने ओपनिंग क्लास में भी एक बार कहा था। शॉर्टपुट, रेडियस दिया है, डेंसिटी पता है, आपको वॉल्यूम निकालना है, और साइंस में पढ़ा होगा डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, तो थोड़ी साइंस की झलक भी है। मैथमेटिक्स इज नथिंग विदाउट एप्लीकेशन इन साइंस। विज्ञान में अप्लाई हुए बिना गणित का कोई औचित्य नहीं पढ़ने का। तो ये क्वेश्चन आपको धीरे धीरे मैथ्स टू साइंस की झलक भी दिखाएंगे। A hemispherical bowl has radius this. What could be the volume of water it can contain? रेडियस पता है, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखिए, उसको आधा कर दीजिए। अब स्फीयर का याद रख रहे हैं तो हेमीस्फीयर के याद करने के लिए जोर मत लगाइए, वो सीधा आधा करके भी वही निकाला जा सकता है। एक्सरसाइज 11.4 सिंपल है, अगेन फॉर्मूले हैं, उनको आप वैल्यू डाल के आंसर निकालना है, ज़्यादा कुछ इसमें तिकड़म नहीं है। डायमीटर ऑफ मून सवाल नंबर 4, थोड़ी एस्ट्रोनॉमी की झलक देख ली जाए, खगोल शास्त्र। डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून? जब एरिया की बात आती है तो स्क्वायर में चीजें वेरी करती हैं, जब वॉल्यूम की बात आती है तो चीजें क्यूब में वेरी करेंगी। अगर डायमीटर 1/4 है तो रेडियस भी 1/4 हो जाएगी, और वॉल्यूम फिर 1/64 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो रेडियस के क्यूब के साथ वेरी करता है स्फीयर की जहां तक बात है। तो अगर किसी प्लैनेट का डायमीटर 1/4 है तो वॉल्यूम 1/64 हो जाएगा, अगर हाफ है तो 1/8 हो जाएगा, अगर 1/3 है तो 1/27 रेशियो आएगा। ध्यान रखिए, सरफेस एरिया एक 2 डायमेंशनल फिगर है जो रेडियस के या लेंथ के स्क्वायर में वेरी करता है, और वॉल्यूम चूंकि एक त्रिविमीय अर्थात 3 डायमेंशनल एक क्वांटिटी है, तो वो रेडियस या लंबाई की तीसरी घात या क्यूब के साथ वेरी करता है। अगेन कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, इसका मतलब सरफेस की बात हो रही है। ये सब सवाल आसानी से हो जाएंगे। 27, ये सवाल इस तरह के क्वेश्चंस कंपटीशन में बहुत आते हैं। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस r एंड सरफेस एरिया s आर मेल्टेड इनटू फॉर्म स्फीयर विद सरफेस एरिया s प्राइम। फाइंड द रेडियस r प्राइम ऑफ न्यू स्फीयर। अच्छा, जिनको क्यूब्स याद रहेंगे ना, वो 27 नंबर देखते कहेंगे कहीं ना कहीं ये 3 का क्यूब वाली बात हो रही है। तो 27 इस सवाल में स्फीयर की जो सवाल होते हैं उनमें 27, 64, 125 ये क्यूब नंबर आपको नजर आएंगे, इस पे गौर करें। ओके, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इन द शेप ऑफ स्फीयर हैज डायमीटर दिस। हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल इन दिस कैप्सूल? वॉल्यूम निकालना है, डायमीटर से रेडियस निकालिए, कैलकुलेशन में गलती मत कीजिए। वॉल्यूम आपका मिलीमीटर में निकालना होगा तो mm³ में वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा, वॉल्यूम की जब बात आती है तो कुछ यूनिट्स आपको ध्यान रखनी चाहिए। कॉमन यूनिट है लीटर, जिससे आप ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, क्योंकि जब पानी पीते हैं वो बोतलें लीटर में आती हैं। ml, पानी के गिलास का वॉल्यूम लगभग 250 ml होता है, ये आपको कॉमनली याद होना चाहिए। एक दैनिक जीवन में गणित को यूज़ करने के लिए कुछ बेसिक फैक्ट्स, फन फैक्ट्स या फिगर्स आपको याद रखने चाहिए। बाकी फॉर्मूले हैं, इनके प्रूफ आपको यूजी में दिए जाएंगे। अंडर ग्रेजुएट में कई बार सवाल दिए जाते हैं कि कंपाउंड शेप बनाए जाते हैं, सिलेंडर में स्फीयर जोड़ दिया या स्फीयर में कोन जोड़ दिया, हेमिस्फीयर में कोन जोड़ दिया। तो कंपाउंड शेप के वॉल्यूम निकालने के लिए आपको थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा, उसके कंपोनेंट सॉलिड्स देखने पड़ेंगे, उसके बाद अब उनका एरिया वॉल्यूम सब निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन से 2 से अधिक सॉलिड्स कंबाइन करके कोई कंपाउंड शेप बनाया गया है। समरी यही है। इस चैप्टर में चूंकि ज़्यादा कुछ टेक्निकल नहीं था तो सीधे सीधे फॉर्मूले और बेसिक कंसेप्ट को कवर किया गया है। लेकिन हाँ, अगली क्लास जो समरी क्लास होगी उसमें मैंने कुछ डिटेल कंसेप्चुअल टॉपिक्स रखे हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट्स वाली बात फिर से रहेगी, ताकि आपको एरिया और वॉल्यूम पे थोड़ा सा एक दूसरा नज़रिया भी दिया जाए। इन्हीं सवालों से कुछ बेटर इनसाइट्स उभरते हैं, उनको देखा जाएगा अगली क्लास में। अभी के लिए इस क्लास में इतना ही। थ्योरी पार्ट इज ओवर। इन फॉर्मूलों को याद रखिए, कंठस्थ रखिए, इनका प्रूफ अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ यूजी में आएगा, और ये फॉर्मूले आपको कई बार अप्लाई करने चाहिए ताकि कंठस्थ हो जाएं और आपस में कंफ्यूजन ना रहे कि सिलेंडर की जगह स्फीयर यूज़ कर लिया, स्फीयर की जगह कौन लगा दिया। इसलिए इनको बार बार लिख के याद रखिए, अपने कमरे में एक चार्ट बना के टांग लीजिए और ये फॉर्मूले आप सारे ही सवाल प्रैक्टिस करें।
दिस क्लास इज ओवर।